हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौराष्ट्र दर्शन ब्लॉग नंबर 2। अब हम जा रहे हैं जामनगर से द्वारका, जो कि 130 किलोमीटर यानी कि 2.5 घंटे की दूरी पर है। द्वारका का ये द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पोते व्रजनाभ ने बनवाया था। ये करीब 2500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को रामेश्वरम, बद्रीनाथ और पुरी के बाद 4 धाम पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर में मोबाइल फोन्स और कैमरास अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर के बाहर काउंटर बनाया गया है जहां हम अपने मोबाइल फोन और कैमरा जमा करवा सकते हैं। मंदिर के बाहर ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जहां हमें बाल गोपाल के सुंदर वस्त्र, उनका श्रृंगार और कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम जा रहे हैं नागेश्वर मंदिर। नागेश्वर मंदिर द्वारका से बेट द्वारका जाने के रास्ते में पड़ता है। ये मंदिर द्वारका से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ये है यहाँ का कार पार्किंग। ये है नागेश्वर मंदिर का मेन एंट्री गेट। यहाँ मंदिर में कैमरा अलाउड है, लेकिन एकदम अंदर तक नहीं। ये है पूजा की सामग्री का स्टॉल। कहा जाता है कि यहाँ शिवजी के लिंग पर नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। ये है शिवलिंग। यहाँ आप अभिषेक भी करवा सकते हैं। ये है मंदिर का परिसर। यहाँ परिसर में और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और निर्मल है। है गोपी तालाब, जो द्वारका से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन से द्वारका आए थे, तब गोपियों से उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई और वह भी उनके पीछे उनसे आखिरी बार मिलने द्वारका आई। और शरद पूर्णिमा की रात उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ आखिरी बार रास किया और इस भूमि की मिट्टी को अपना जीवन अर्पित कर मोक्ष प्राप्त कर लिया और फिर वह सब पीली मिट्टी बन गई, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है।
अब हम आ पहुंचे हैं बेट द्वारका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। वहां जाने के लिए हमें यहाँ से फेरी से जाना पड़ता है। फेरी से जाते वक्त हमें काफ़ी सारे सीगल्स भी देखने मिलते हैं। लोग इन्हें खाना भी खिलाते हैं। इन सीगल्स की खासियत ये है कि ये अपना खाना ज़मीन पर गिरने नहीं देते। एक फेरी में ये लोग 100 से 150 लोगों को ले जाते हैं। ये मकरध्वज हनुमान मंदिर है, जो कि बेट द्वारका के मुख्य मंदिर से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी के साथ उनके बेटे मकरध्वज की भी प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि हनुमान जी के शरीर से पसीने की एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया था, जिसने बाद में उनके पुत्र को जन्म दिया, जो कि मकरध्वज के नाम से जाना जाता है। यह है गोमती घाट। ये एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह है। यहाँ गोमती घाट पर खाने पीने के भी काफी स्टॉल्स हैं। यहाँ से हमें गोमती नदी और अरब सागर का संगम देखने मिलता है। स्वामीनारायण मंदिर दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बंद रहता है। हमें यहाँ दर्शन नहीं हुए क्योंकि हम 5 बजे से पहले पहुँच गए थे और तब मंदिर बंद था और उसे खुलने में काफ़ी वक्त था। खूबसूरत रुक्मणी मंदिर। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी दुर्वासा मुनि को द्वारका आमंत्रित करने गए, तब दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा कि वह दोनों ही उनके रथ को खींचेंगे। जब रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लगी, तब भगवान कृष्ण ने धरती पर लाठी मारकर गंगा का पानी प्राप्त किया और रुक्मणी जी को पिलाया, और वह लोग दुर्वासा ऋषि को पानी का आग्रह करना भूल गए। तब ऋषि ने क्रोधित होकर रुक्मणी जी को श्राप दिया कि वह अपने पति से बिछड़ जाएगी, और फिर कई सालों तक रुक्मणी जी ने यहाँ रहकर भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या की। ये मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
ये है यहाँ का शिवराजपुर बीच। ये द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका ओखा हाईवे पर स्थित है। इस बीच का पानी नीला और बहुत ही साफ है। इस बीच को ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेशन मिला गया है। यहाँ काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी है, जैसे जेट स्की, पैरासेलिंग, बनाना बोट और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये था हमारा द्वारका व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे तीसरे एपिसोड में। तब तक टेक केयर। थैंक यू।